हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज में हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा था एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसका बेसिक कंसेप्ट, उसके एलिमेंट्स, फॉर्मूला एंड डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इस लेक्चर में अब हम न्यू एक्टिविटी रेशियो डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। उसके पूरे कंसेप्ट पर बात करेंगे, उसके फॉर्मूले पर, उसके सारे कंपोनेंट्स पर और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो का पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी रेशियोज में वो सारे रेशियोज इंक्लूड होते हैं जो आपके बिजनेस को ये बताते हैं कि कितना बिजनेस एक्टिव है, और बिजनेस कितना एक्टिव है ये डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर या सेल्स कितनी है, फाइन, या कन्वर्जन किसी चीज का एक्चुअली कितनी रैपिडली और कितनी क्विकली एक्चुअली हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई आपकी इन्वेंट्री कितनी रैपिडली, कितनी क्विकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, फाइन। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये भी एक स्पेशलाइज्ड रेशियो है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में अगर हम इसके नाम के ऊपर जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स फिर आगे टर्नओवर रेशियो, तो फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स। और आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हमारी शेड्यूल 3 पार्ट 1 की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट डेटर्स एंड सेकंड आर व्हाट, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मिल करके ट्रेड रिसीवेबल को बनाते हैं, ओके। तो इट मींस ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ये आपके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपके ये जो डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो डेटर्स का क्रिएशन होता है ड्यू टू व्हाट, क्रेडिट सेल्स, या मैं कहूं क्रेडिट आरएफओ, ठीक है। क्रेडिट आरएफओ या क्रेडिट सेल्स से आपके डेटर्स क्रिएट होते हैं। मींस डेटर्स की रिलेशनशिप क्रेडिट सेल्स से बनती है, टोटल सेल्स से नहीं बनती। देखिए होता क्या है कि टोटल सेल्स के अंदर आपकी दो टाइप की सेल्स आ जाती हैं, फर्स्ट इज व्हाट, कैश सेल्स, एंड सेकंड इज व्हाट, क्रेडिट सेल्स। और कैश सेल्स के ऊपर कोई डेटर बनते नहीं है क्योंकि वो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन किया सेम डे क्या होगा, आपको कैश में कन्वर्टिबिलिटी मिल जाती है, फाइन। बट क्रेडिट सेल्स पे डेटर क्रिएट होते हैं और फिर कुछ पीरियड के बाद 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, उसके बाद में फिर उन डेटर से आपको कैश रिसीव होता है। मींस अल्टीमेटली डेटर्स का क्रिएशन जो है या ट्रेड रिसीवेबल्स का जो क्रिएशन है दैट इज ड्यू टू क्रेडिट सेल्स ओनली, ओके। अच्छा, डेटर्स से ही फिर बिल्स रिसीवेबल बनते हैं। क्लास 11 के अंदर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ के रखा होगा। मींस डेटर्स एंड बीआर बोथ आर ऑफ सेम नेचर, एक ही नेचर के होते हैं, करंट एसेट होते हैं और ट्रेड रिसीवेबल का अल्टीमेटली पार्ट होते हैं, फाइन। तो हमारा जो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ये अल्टीमेटली रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन व्हाट, जिस वजह से आपके ट्रेड डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट हुए हैं और कितने आपके ट्रेड रिसीवेबल्स एक्चुअली हैं। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, फाइन। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एवरेज इन्वेंट्री होती है। तो एवरेज इन्वेंट्री मींस एवरेज ऑफ द टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड। इन द सेम वे अगर मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बोलता हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बनेगा, ठीक है। थोड़े से प्रिकॉशंस में इसके बताता हूं। देखिए ट्रेड रिसीवेबल जो है ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, फाइन। तो अगर बाय दी वे बाय चांस आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि भाई आपको डेट दे दी 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 2024, ठीक है, और इधर दे दिया आपको ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख और इधर दे दिया लेट सपोज इधर मान लें 4 लाख दे दिया और इधर दे दिया आपको 8 लाख। तो अब आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय एडिंग दीज टू वैल्यूज एंड बाय डिवाइडिंग दीज टू वैल्यूज बाय 2। जैसे एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या बन जाएगा, 4 लाख प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट, 6 लाख, ठीक है। तो सिंपल सा एक फंडा है। इसी के आगे कभी इसको और फर्दर जैसे ऐसे दे दे आपको डिटेल्स, आपको डेटर्स दे दिया और बिल्स रिसीवेबल दे दिया। अब ये आपका 2 लाख है, दिस वन इज रुपीज 2 लाख चले मान लें, और ये आपका 6 लाख रुपीज है और इधर क्लोजिंग आपका 2 लाख दे के रखा है, ठीक है। अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी, इंफॉर्मेशन 4 है, ठीक है। यहां आप ये देखिए, ये 1 2 3 4 ये दोनों मिलकर के ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बनाते हैं
और ये दोनों मिलकर के क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बनाते हैं। तो इन दिस केस एवरेज विल बी व्हाट 2 लाख प्लस 2 लाख, ये 2 लाख प्लस 2 लाख, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड क्लोजिंग बीआर, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये अपने आप में पूरी एक यूनिट है, अपने आप में पूरी एक यूनिट है, फाइन। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 4 लाख प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट 6 लाख। ओके, तो पहला कि अगर डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, अगर उसकी डिटेलिंग हो तो भी डिवाइडेड बाय 2 ही होगा, क्योंकि डेटर प्लस बी आर मिल करके ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें जो स्टेप ऑफ प्रिकॉशन है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनता है जो अगेंस्ट द डेटर्स बनाते हैं। करंट रेशो में मैंने आपको बताया था कि करंट रेशो में जो डेटर्स लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पीडीडी को डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो एक्चुअली आपकी करंट असेट में डेटर लिखे जाते हैं, मींस नेट डेटर्स लिखे जाएंगे आफ्टर डिडक्टिंग पीडीडी। बट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में वी हैव टू राइट व्हाट ग्रॉस डेटर्स। ग्रॉस डेटर्स का मीनिंग होगा बिफोर डिडक्टिंग पीबीडी। याद रखिएगा हाँ कि पीडीडी इसमें से डिडक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ओवरऑल डेटर पे देख रहे हैं कि हमें कितना मनी एक्चुअली रिसीव होगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आउट ऑफ द डेटर्स। तो हमें डेटर्स में से उसको डिडक्ट नहीं करना है। बस ये प्रिकॉशन आप याद रखिएगा कि करंट रेशियो में तो पीडीडी में से डिडक्ट हो जाता है, बट यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में हमें टोटल डेटर्स कंसीडर करना है बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फाइन, तो ये हमारा एवरेज डेटर्स वाला पार्ट कंसीडर हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब क्रेडिट आरएफओ का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स। आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेनी है, यहां पर सेल्स नहीं लेनी है। क्रेडिट सेल भी टर्नओवर है, बट ये क्रेडिट टर्नओवर होता है। क्यों क्रेडिट सेल्स ले रहे हैं? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया कि भाई ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स का क्रिएशन ही ड्यू टू क्रेडिट सेल एक्चुअली होता है, तो इसकी रिलेशनशिप एक्चुअली इसी के साथ में बनती है। फाइन, तो ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इसके अंदर है। अच्छा, इसी से रिप्रेजेंट करता हुआ एक और, पहले अब मैं इसको बताऊंगा कि क्रेडिट ये जो है ये रिलेशनशिप बताता है कि आपकी सेल्स के अगेंस्ट आपके कितने डेटर्स मेंटेन्ड है, ये देखा जाता है उसमें। देखिए इसके अंदर भी दो चीजें हैं। फिर वही बात, लेट्स सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए 10 लाख रुपीस की सेल्स करता है, क्रेडिट सेल्स। लेट्स सपोज पूरे ईयर में इसने 10 लाख की सेल्स की, और मिस्टर बी ने भी 10 लाख रुपीस की सेल्स की। बट इसके जो डेटर्स हैं, एवरेज ले लेता हूं मैं, ये है हमारे 4 लाख रुपीस के, और इसके डेटर्स हैं हमारे कितने 6 लाख रुपीस के। ठीक, तो अगर मैं इसका देखूं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो ये 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख बनेगा, मींस 10/4, या हम बोल सकते हैं उसको 5/2, ठीक है। और यहां पर बनेगा 5/3। इसका मीनिंग ये होगा कि अगर ये 5 रुपए की क्रेडिट सेल्स करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, तो उसके बदले में 2 रुपए के डेटर्स इनके क्रिएट होते हैं। 5 रुपीस की क्रेडिट सेल्स के बदले में 2 रुपए के क्रेडिटर्स, 2 रुपए के डेटर्स, 2 रुपीस के डेटर्स हमेशा इनके एग्जिस्ट करते हैं। मींस 40% अप्रोक्सीमेटली इनकी टोटल सेल का 40% डेटर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इधर देखें, 5 रुपीस की अगर सेल्स करते हैं तो उसके अगेंस्ट 3 रुपीस के डेटर्स होते हैं, मतलब ये 40% के साथ 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 40% डेटर्स इनके रहते हैं और इनके 60% डेटर्स रहते हैं। और ज्यादा डेटर्स का रहना मींस आपके मनी का ब्लॉक करना। डेटर किसका पैसा यूज कर रहा है? हमारा ही मनी यूज करता है, हमारे बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है। तो यहां पर 5 लाख रुपए की सेल्स पर 3 लाख रुपए डेटर यूज कर रहे हैं, 5 लाख की सेल्स पर 2 लाख के, 5 अगेंस्ट ये 10 और 6 है वैल्यू, 3 रुपए के डेटर्स तो 5 रुपए की सेल्स, 2 रुपए के डेटर्स तो 5 रुपए की सेल्स, मींस 5 रुपए की सेल पे 2 रुपए के डेटर मेंटेन होते हैं, 5 रुपीस की सेल्स पर 3 रुपीस के डेटर मेंटेन होते हैं। तो देखा जाए तो उस केस में हमारा कौन सा, किसका कंडीशन बेटर है? ये वाली कंडीशन बेटर है, क्योंकि जितने डेटर्स आपके होंगे मार्केट में, कहने को तो आपको बहुत सारा अमाउंट रिसीवेबल होगा, बट एक्चुअली वो आपकी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर देगा। फाइन, इसी के अगेंस्ट इसमें एक रेशियो और होता है, दैट इज व्हाट एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। ये भी आप समझ लीजिए, इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड, अब ये तो नाम से ही लग रहा है कि आपका डेटर से ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन पीरियड है, कितने दिन में आपके पास डेटर से मनी एक्चुअली रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला इसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज व्हाट
इसका फॉर्मूला बनेगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट RFO, और क्योंकि ये पीरियड है तो हम इसको 365 या इंटू 360 या इंटू 12 अगर मंथ में कर रहे हैं तो कर देंगे। या फिर इसी से एक और फॉर्मूला बनता है 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, एक ये भी फॉर्मूला है, और ये जिसमें दोनों में से जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है तो गो विद दिस फॉर्मूला, अदरवाइज गो विद दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये हमें ये बता देगा कि हमारा ऑन एन एवरेज हम जब क्रेडिट सेल करते हैं मार्केट में तो कितने दिन में हमारे पास डेटर से कलेक्शन आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यही दो केसेस के अंदर, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू वॉट 365। तो हमारा ये बन रहा है 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 365 इज 146 डेज में इसका पैसा आ जाता है। और यहां पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 365 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 5, हम इसको ऐसा लिखें 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 365 इज इक्वल्स टू 219 डेज। तो इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड 146 डेज और इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड 219 डेज है। और जितना ज्यादा एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा मार्केट उतना ज्यादा आपका मनी को यूज करेगा। इस बंदे के डेटर्स इसका पैसा 146 डेज तक ऑन एन एवरेज यूज करते हैं और इसका 219 डेज तक, तो ये ज्यादा टाइम तक यूज होता है, तो उसको अपनी वर्किंग कैपिटल को ज्यादा मैनेज करना पड़ेगी एज कंपेयर टू मिस्टर ए। ठीक है, तो आप चाहे डेटर्स टर्नओवर रेशियो से निकालें या एवरेज कलेक्शन पीरियड से निकालें, आपकी रिजल्टेंट वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो डेटर्स कलेक्शन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आपको बताएगा कि भाई आपकी क्रेडिट सेल्स आपके डेटर्स के कितनी है, या आपकी क्रेडिट सेल्स पर आपके कितने डेटर्स एक्चुअली क्रिएट होंगे। जितने ज्यादा डेटर्स क्रिएट होंगे उतनी ज्यादा आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और एक्टिविटी जो होगी वो उतनी कम होती जाएगी। फाइन, तो अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बेसिस पर इसका कंक्लूजन देना है तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हायर होना चाहिए, और एवरेज कलेक्शन पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन देना है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका कम होना चाहिए। फाइन, तो ये हमारे कंपोनेंट्स और कंसेप्ट थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के। नाउ वी विल मूव टू सम न्यूमेरिकल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस 28,000, क्लोजिंग 25,000, बिल्स रिसीवेबल 7,000 and 15,000, and provision for doubtful debts is given 1,500 and 4,500 at the end of the period and at the closing of the period। मैं बता चुका हूं आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में कंसिडरेबल नहीं है। ओके, नहीं लेना है, भूल जाइए उसको। टोटल सेल्स 1 लाख, सेल्स रिटर्न 1,500, कैश सेल्स 23,500। हमें टोटल सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखा है और कैश सेल्स दे रखी है 23,500। हमें नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, क्रेडिट RFO जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या होगा, क्रेडिट RFO, और वी कैन से क्रेडिट सेल्स। तो हमारी टोटल सेल्स कितनी है इसमें, 1 लाख की टोटल सेल्स में से 1,500 का सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे और साथ में कैश सेल्स 23,500 रुपीज़ की डिडक्ट हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी व्हाट, 1 लाख माइनस 1,500 माइनस 23,500, दैट इज व्हाट 75,000। तो हमारी क्रेडिट RFO तो आ गई 75,000 रुपीज़ की। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट एवरेज डेटर्स। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको, ओपनिंग BR, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग BR, क्लोजिंग डेटर्स दोनों दिए। तो ओपनिंग BR एंड ओपनिंग डेटर बोथ आर सिंगल यूनिट और क्लोजिंग के साथ भी ये सिंगल यूनिट है। तो 28,000, ये क्या होगा 28,000 प्लस 7,000, ये तो ओपनिंग हो गया, और क्लोजिंग हो जाएगा 25,000 प्लस 15,000 होल अपॉन 2। तो ये बन गया अपना 28 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 35,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज व्हाट 35,000। हमारे पास 35,000 वैल्यू आ गई। देयरफॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट RFO 75,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 75,000। तो आप इसको या तो सिंप्लीफाई करके लिख दें, या जैसे आपको लिखना है 2.14, या चाहें तो आप 75/35 उसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, कैश सेल बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल क्रेडिट सेल का 25% मीन्स 1/4 है। Excess of closing trade receivable over opening trade receivable is 40,000, RFO net sales is 6 लाख। तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में RFO दे के रखी है कितनी, 6 लाख रुपीज। ओके, ये पहली चीज।
अब इस RFO से हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट RFO। तो क्रेडिट RFO के लिए बहुत इजी है, यहाँ पर कैश सेल बीइंग, अच्छा RFO का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स और माइनस सेल्स रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको छोड़ दें। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, हाँ इसने बोला कैश सेल इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट द क्रेडिट सेल्स बी एक्स, ये एक्स है, देयरफॉर कैश सेल्स कितनी हो जाएगी, इसका 25%, तो x इंटू 25/100 दैट इज व्हाट x बाय 4, ये x बाय 4 आ गया है ना। अब मैं इस इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूं, RFO मेरा है 6 lakhs और कैश सेल से मेरी x बाय 4, क्रेडिट सेल से मेरी x, सेल्स रिटर्न को मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा 6 lakhs, LCM विल बी 4x प्लस 4x, ठीक है। तो 6 लाख, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाथों हाथ करता हूँ, 6 4 24 lakhs इज इक्वल्स टू 5x, x इज इक्वल्स टू 24 lakh डिवाइडेड बाय 5, तो वैल्यू विल बी 24 lakh बाय 5 इज इक्वल्स टू 4,80,000। बट x किसको लिया था मैंने, हाँ तो मेरी क्रेडिट सेल्स, हमारी क्रेडिट सेल्स 4,80,000 ये हमारी आ चुकी है। एनीवे इसने आगे बोला क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज ₹1 लाख, ये उसने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे दिया। ओपनिंग चाहिए मुझे, ओपनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन बोल रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40। इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 40,000 होता है। चलें जी, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, ओपनिंग मुझे पता नहीं है, तो आंसर 40,000, देयरफॉर ओपनिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, 60,000। कितना आ जाएगा हमारा, 60,000। ओके, नाउ सिंपल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 6 8 48 मींस व्हाट, 8 times. Next question is cost of revenue from operations, that is COGS is rupees 3 lakhs, gross profit on cost is 25%, cash sale being 20% of total sales, opening trade receivable 50,000, closing trade receivable 1 lakh. We have to find out trade receivable turnover ratio. अच्छा ठीक है जी, COGS दिया हुआ यहाँ पर 3 लाख रुपीस का, तो COGS इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 लाख रुपीस, ठीक है। 3 लाख रुपीस का COGS ले लिया मैंने। कैश सेल्स रुपीज, सॉरी GP 25% ऑन कॉस्ट, GP जो है 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट का मतलब होता है ऑन COGS, तो इस COGS का 25% GP होगा, देयरफॉर GP इज इक्वल्स टू 3 lakhs into what, 25%, that is what, 75,000। ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का मेरा फॉर्मूला होता है RFO माइनस COGS, ग्रॉस प्रॉफिट 75,000 है, RFO मुझे चाहिए, COGS मेरे पास 3 लाख रुपीस है, देयरफॉर RFO इज इक्वल्स टू व्हाट, 3,75,000, ठीक है। ये तो मेरा RFO कैलकुलेट हो गया। आगे इंफॉर्मेशन है कैश सेल बीइंग 20% ऑफ टोटल सेल्स, अब नेट सेल्स तो है नहीं, तो इसका 20% कैश सेल है, तो मुझे तो कैश सेल चाहिए नहीं, मुझे क्रेडिट सेल चाहिए। अगर 20% कैश सेल है मींस 80% इज द क्रेडिट सेल, देयरफॉर मैं कैलकुलेट करूंगा क्रेडिट RFO इज इक्वल्स टू 3,75,000 इंटू व्हाट, 80%, तो 3,75,000 का 80% होता है हमारा कितना, 3 लाख रुपीस। तो क्रेडिट RFO तो साहब मेरे पास आ गया। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसने बोला है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50, क्लोजिंग वाला, ओके गिवन ही है, तो एवरेज कितना है, 50,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग 1 लाख है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट, 75,000। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो विल बी व्हाट, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 दैट इज व्हाट, 4 times। प्रीवियस क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, COGS इज 4,50,000, क्वेश्चन दे रखा है COGS है 4,50,000 रुपीज। चलिए जी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 20%, नाउ दिस टाइम GP इज गिवन 20%, हाँ 20% ऑन सेल्स, सेल्स का 20% है, 20% ऑन सेल्स, 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 20% ऑ
अब प्रीवियस क्वेश्चन में तो सीओजीएस ही थी और सीओजीएस का ही 25% था, यहां पर सीओजीएस गिवन है और सेल्स का 20% है। एनीवे सेल्स नहीं पता तो मैं ले लेता हूं लेट द सेल्स बी एक्स। अगर सेल्स एक्स है देयरफॉर जीपी इज इक्वल्स टू x इंटू 20/100 इज इक्वल्स टू वॉट x बाय 5। ये हमारा आ गया। चलें अब मेरे पास जीपी का जो फॉर्मूला है वो है RFO माइनस COGS। जीपी मैंने लिया x बाय 5, सेल्स को x रखा, COGS मेरे पास 4.5 लाख रुपया, x हो गया 5 इंटू एक्स माइनस 4,50,000, x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4,50,000 इंटू 5 इज 22,50,000। इसको उठा के इधर ले आता हूँ, x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 22,50,000 माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 22,50,000, x इज इक्वल्स टू 22,50,000 डिवाइडेड बाय 4। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर विल बी 562,500। x इज अवर टोटल सेल्स को हमने अज्यूम किया था। ठीक है, आगे देखें कैश सेल 25% ऑफ नेट क्रेडिट सेल। लीजिए एक कॉम्प्लिकेशन और दे दिया कि कैश सेल जो है वो नेट क्रेडिट सेल का 25% है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर वही जो अभी इससे प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था कि लेट द क्रेडिट सेल्स बी एक्स, क्रेडिट सेल्स को एक्स रखें तो हमारी कैश सेल्स हो जाएगी इसका 25%, दैट इज व्हाट एक्स बाय 4। इसको हमने क्या ले लिया, एक्स बाय 4 ले लिया। और हमारी क्रेडिट और नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स या इसको हम RFO भी बोलते हैं, दैट इज व्हाट कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अच्छा, सेल्स रिटर्न नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा। मेरे पास नेट सेल्स है 562,500, कैश क्रेडिट सेल्स को मैंने x माना है और ये x बाय 4 माना है। ठीक है, तो 562,500 इज इक्वल्स टू LCM विल बी 4x प्लस वॉट 4x। ठीक है, और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 562,500 इंटू 4, तो दैट विल बी वॉट 22,50,000 इज इक्वल्स टू 5x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 22,50,000 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर विल बी वॉट 4,50,000। अब मेरी जाकर क्रेडिट सेल आई है, मींस इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन के बाद हमने एक एलिमेंट मिल गया, दैट इज व्हाट क्रेडिट सेल्स। नाउ कम टू द अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दे रखे 90 और 60, तो एवरेज आ जाएगा आपका 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट ₹75,000। फाइनली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट सेल 4.5 लाख अपॉन व्हाट 75,000। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो गिवन होगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिवर्स अप्रोच के क्वेश्चंस देखे थे। ITR गिवन होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड वी हैव टू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेम वे हमें इधर भी ये फाइंड आउट करना है। ₹1,75,000 इज द क्रेडिट RFO, क्रेडिट सेल्स हमको दे रखी है। नेट इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज 8 टाइम, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज ₹7,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। चलो जी, बढ़िया बात है, इसने क्रेडिट RFO देके रखा है और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो देके रखा है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होगा क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये 8 टाइम्स देके रखा है, कितना दिया हुआ है ये, यस 8 टाइम्स। यहाँ पर ये 1,75,000 है एंड दिस विल बी x, तो 8x इज इक्वल्स टू 1,75,000। तो x की वैल्यू हो जाना चाहिए 175 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 21875। ये किसको लिया हमने, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को, ये हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, इसने क्या बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 7,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। तो अगर मैं इसमें मानता हूं कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल x प्लस 7,000 है।
इसका उल्टा भी मान सकते हैं हम, हाँ, कि अगर क्लोजिंग x है तो ओपनिंग विल बी x माइनस 7000, ऐसा चलता है, ठीक है। एनीवे इसमें उठा करके मैं वैल्यू पुट करता हूं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 21875 इज इक्वल्स टू x प्लस 7000, ठीक है, ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2, तो ये 21875 इंटू 2 हो जाएगा पहले तो, इंटू 2 दैट इज 43750 x प्लस 7000, ठीक है, 43750 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7000, 2x is equals to 43750 minus 7000 is equals to 36750, x is equals to 36750 divided by 2, that is what 18375, या x किसको माना था मैंने, ओपनिंग को, इसमें मैं 7000 और ऐड कर दूं तो क्लोजिंग विल बी व्हाट 25375 विल बी माय क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। तो हमको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स का ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। आगे सुने, इसमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट RFO, अभी जो हमने किया वैसे ही है ना। कॉस्ट ऑफ RFO इज 3 लाख, मीन COGS इज रुपीज 3 लाख। क्वेश्चन के अंदर COGS दे के रखा है रुपीज व्हाट 3 लाख, कॉस्ट ऑफ CRFO इसको हम बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ RFO, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो RFO का 25% है। RFO मेरे पास है नहीं तो हम लेकर चलें इसमें, लेट द RFO बी X, therefore GP is equals to X into 25/100, that is what X by 4। फॉर्मूला मेरा बनता है GP is equals to RFO minus COGS, और GP लिया है मैंने X by 4, RFO मुझे चाहिए, COGS मेरा 3 लाख रुपीस का है, ठीक है। तो X is equals to 4 RFO minus 4 3 is 12 लाख रुपीस, तो X minus 4 इसको भी X ही लेता हूँ ना मैं, X minus 4x is equals to minus 12 lakhs, तो x is equals to 12 lakh divided by 4, that is what 3 लाख रुपीस। x किसको अज्यूम किया था हमने, सेल्स को, तो सेल्स इज रुपीज 3 लाख, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसने इंफॉर्मेशन दी है कि कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट सेल्स, तो फिर वही लेट द क्रेडिट सेल्स बी x, क्रेडिट सेल्स को x माना, देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल्स टू x इंटू 1/3, दैट इज व्हाट x by 3, इसको x by 3 ले लिया। हमारी इक्वेशन क्या है, RFO इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस व्हाट क्रेडिट सेल्स। चलो जी, RFO मेरे पास है 3 लाख रुपए की, कैश सेल्स x by 3 है और क्रेडिट सेल्स x है, हाँ जी। तो 3 लाख इज इक्वल्स टू LCM विल बी 3x प्लस 3x, 3 3s are 9 lakh is equals to what 4x, therefore x is equals to 9 lakh divided by 4, तो 9 lakh by 4 is rupees 2,25,000। x किसको माना था मैंने, क्रेडिट सेल को, तो मुझे क्रेडिट सेल चाहिए थी, मेरे पास क्रेडिट सेल आ गई, ओके। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दे के रखा है, चलिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाऊं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये कितना दे के रखा है, सॉरी 3 टाइम्स, तो 3 इज इक्वल्स टू 2,25,000 डिवाइडेड बाय x, तो 3x इज इक्वल्स टू 2,25,000, x इज इक्वल्स टू 2,25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट विल बी व्हाट 75,000। तो ये 75,000 जो है मेरा, दिस इज अवर क्या बोलते हैं उसको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब मैं इस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन मैं इस साइड निकालता हूँ, इसने बोला है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। एंड में जो है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ज्यादा है नहीं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स में डिफरेंस होता है, ओके। एनीवे, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, मैं इधर इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इसमें लेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू x, therefore closing trade receivable is equals to 3x,
Therefore, average trade receivable is equals to opening trade receivable plus closing trade receivable divided by 2. This is our 75,000. Opening को x रखा है, closing 3x by 2 है, तो 1,50,000 is equals to 4x. x is equals to 1,50,000 divided by 4. That is what? 37,500. This is our opening. Therefore, closing will be 37,500 into 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 112,500. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर ट्रेड रिसीवेबल्स, टर्नओवर रेशियोज के न्यूमेरिकल, उसके कंसेप्ट, उसके एलिमेंट्स, उसके बैकग्राउंड पे हमने डिस्कशन किया. आई होप आपको ये क्लियर होगा. स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी. थैंक यू.